क्या इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जनरल बाजवा ने जिताया था, जो लोग कहते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ये जो 50 हैं, बहुत सारे पेड लोग हैं जिनको हायर किया गया है, जो पहले से भी काम कर रहे हैं, कि देखें जी इमरान खान को लाए भी फौज भी थी, अगर उन्होंने निकाल भी दिया तो ऐसी कौन सी बात है, इतने करने की क्या बात है, वो लाए थे, उन्होंने निकाल दिया। आज मैं इस वीडियो के आखिर से पहले पहले यह साबित करूंगा कि वो नहीं लेकर आए इमरान खान को, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। तो मैं पहले आपको एक चाहता हूं, आप एक वीडियो देखें, ये वीडियो आपको कुछ बताएगी, गौर से सुननी है आपने। ये पुरानी वीडियो है, 5 साल पुरानी वीडियो। किस स्लॉट पे लगाया गया, और ये जो अभी की पोस्टिंग है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डीजी ISI लगाए हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टिंग है। और इसमें भी एक उनका फैमिली रिलेशनशिप है, नहीं अच्छा। एक उनकी फैमिली रिलेशनशिप है जिसकी वजह से एक बहुत अहम पोस्टिंग है। और एक है उनका ISI का एक्सपीरियंस, नवीद मुख्तार की, उनकी रिलेशनशिप है, नवीद मुख्तार, ही इज रिलेटेड टू चौधरी मुनीर। अच्छा, उनसे रिलेशनशिप है जहां ये बुनियाद बन सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुनियाद बन रहा है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि उनको ही विल बी ऑब्जर्व्ड वेरी कीनली बाय ऑल क्रिटिक्स। इंडिया भी देखेगा, आर्मी के लोग भी देखेंगे, सिविलियंस भी देखेंगे। और जो इसमें बेहतरी जो है, इसमें जो बहुत खूबसूरती आएगी वो ये है कि आज तक हर पॉलिटिकल अपराइजिंग के कभी अंपायर, कभी स्क्रिप्ट राइटर, कभी उंगली खड़ी होना, कभी एस्टेब्लिशमेंट, एक ना एक तरीके से ISI की तरफ उंगलियां पॉइंट की जाती रही हैं। अच्छा, अब चूंकि ये फैमिली रिलेटिव भी हैं, तो अब नहीं पॉइंट आउट कॉम्पिटेंट भी, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। नो डाउट। अच्छा, ISI में पहले रह के गए, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, नोबडी कैन टेक हिम फॉर अ राइड। इस पे मलिक साहब, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब उनकी क्राइटेरिया, उनका एक तरफ उनका एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस है, और एक तरफ एक फैमिली रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो भी बड़ा टाइट रोप वॉक है उनके लिए भी, और पॉलिटिकली भी कोई आदमी उन पर उंगली अपने पार्टी पे खड़ी नहीं कर सकेगा। है हाँ। मैंने ये 4 बातें कही थी कि ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट जनरल टू बी अपॉइंटेड इन ISI, नवीद मुख्तार। ही इज वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एंड ही हैज डन हिज जॉब एक्सीडिंगली वेल इन कराची। और चौथी बात मैंने ये कही थी कि मरियम नवाज और नवीद मुख्तार बोथ आर रिलेटेड टू चौधरी मुनीर, और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिलेशनशिप है। तो इन चारों में, चारों हकीकत है, मेरिट भी हकीकत है, एक्सपीरियंस भी हकीकत है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी हकीकत है, और रिलेशनशिप भी हकीकत है। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी जो मुझे नजर आ रही है, अब हुकूमत कम अज कम मेरे इस अदारे पे और इस पे उंगली नहीं उठा सकेगी। न इनको स्क्रिप्ट राइटर कहा जाएगा कि ये प्लान कर रहे हैं नून के खिलाफ, न इनको उंगली खड़ा होने वाला अंपायर गिना जाएगा। तो अब जो फ्लाइट होगी इमरान खान की, उसको सोलो फ्लाइट तस्वर किया जाएगा और अपोजिशन तस्वर किया जाएगा। और अब इमरान खान साहब की कॉम्पिटेंस को भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, कॉम्पिटेंस को भी चैलेंज नहीं किया कहा जाता था। जनरल नवीद मुख्तार, ये कौन है? ये चौधरी मुनीर के रिश्तेदार हैं, करीब तरीन रिश्तेदार हैं। और चौधरी मुनीर कौन है? मरियम नवाज ने अपनी औलाद को, जिनके घर उसकी शादी की है, यानी इतना करीबी रिश्ता, ऐसे रिश्ता है। ठीक है जी, ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है कि जिस दौरान 2018 के इलेक्शन हुए थे, DG ISI नवाज शरीफ के रिश्तेदार लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे। ये ध्यान में रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल इजाज अवान कह रहे हैं कि एक वो कॉम्पिटेंट भी हैं, और मुझे भी उनकी कॉम्पिटेंसी पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वो खुद ये एडमिट करते हैं कि ज्यादा बेहतरी इसलिए आएगी ताल्लुकात में कि रिश्तेदारी भी है। ठीक है जी, एक उनकी अहलियत, एक उनकी रिश्तेदारी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर धांधली हुई थी, अगर इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जितवाया गया था, तो आज तक नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का नाम क्यों नहीं लिया कि तुमने धांधली की थी? DG ISI वो था, नाम किसका लेते हैं? फैज हमीद का। लेकिन वो थे उसमें जरूर, लेकिन क्या वो DG ISI से ऊपर जाके काम कर रहे थे? और अगर DG ISI को पता नहीं चला कि सारा काम फैज हमीद ने किया, तो फिर तो उसकी अहलियत पे बड़े सवालात उठते हैं। ये कैसा बंदा DG ISI लगाया था जिसको पता ही नहीं चला, और नीचे फैज हमीद सारे इलेक्शन रिगिंग करता रहा, इमरान खान को जितवाता रहा। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर रिगिंग होती तो ये नवीद मुख्तार का नाम लेते, फैज हमीद का नाम ना लेते। इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले शहबाज शरीफ के साथ सारी काबीना तय हो गई थी। गेट नंबर 4 के अंदर जाके शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम ने चमकाए और सारी काबीना अपनी तय कर ली थी हल्क के साथ। ठीक है जी, अब काबीना तय हो गई,
मिफ्ता इस्माइल से मुलाकातें हो रही हैं, शायद खकान अब्बासी से शायद मुलाकातें हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल उसमें कहता है जी हमने इतनी तबाह कर दी है मीशत के 3 साल हम इससे ठीक नहीं कर सके, मतलब जो भी आएगा वो ठीक नहीं कर सकेगा, दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। इसके बावजूद शहबाज शरीफ के साथ तैयार हो रही थी, और इस पर मैंने, क्योंकि मैं मजीद खोज लगा रहा हूं तो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। इलेक्शन में ये लोग आ जाते हैं और वहां पे ये फैसला होता है इनकी तरफ से कि धांधली तो करेंगे, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा हो गई है, धांधली तो करेंगे लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे कि इसको एक कमजोर हुकूमत मिले। इमरान खान को जिताने का फैसला नहीं हुआ, फैसला यह हुआ कि धांधली करेंगे लेकिन इमरान खान के हक में नहीं, उसके खिलाफ करेंगे। पहले ये बैठे हुए थे तसल्ली से कि कोई मसला नहीं है, जो ये अंदाजा लगा के जो रिपोर्ट थी इनके पास, ये बैठे हुए थे। इनको शौक लगा कराची से, जो कराची के रिजल्ट आए ना, जो तरीके इंसाफ इतनी सीटें जीत गई, ये इसमें बैठे हुए थे कि जो इनके उम्मीदवार हैं वो एमक्यूएम को कहां हरा सकते हैं, एमक्यूएम के जायंट्स हैं जो कराची में जो खड़े हुए हैं अभी भी। तो उन्हें यही था कि एमक्यूएम पाकिस्तान जीत जाएगी, तो उधर से तो सीटों का नहीं था चांस। बाकी जिस तरह स्वीप किया केपी में, ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हामिद मीर जैसों की रिपोर्टें थी कि देखें जी बीआरटी में खड्डे खुदे हुए हैं, यहां तो इन्हें कोई वोट ही नहीं देगा, स्वीप कर लिया केपी से। सो कराची ऑलमोस्ट स्वीप, केपी 2/3 मेजॉरिटी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इनको इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा। अब जब ये रिजल्ट आए तो फिर क्या हुआ, मैं अब आपको बताता हूं गेम कहां डली। ये तो फेमस नतीजा है, आपको याद होगा। ये रिजल्ट आ गया था, ये रिजल्ट आया था जी कि उस्मान डार जीत गए हैं और 1,13,453 वोट आए हैं। 381 में से 381 पूरे पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, आपको नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फेमस व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्हें जिता दिया गया। अब अगर इमरान खान को जितवाया गया था तो ये कैसे हुआ, ये नतीजा कैसे बदला, आगे चलते हैं। NA79 गुजरावाला, ये भी नेशनल असेंबली की सीट। मोहम्मद अहमद चट्ठा तरीके इंसाफ के 68,000 वोट लेकर आगे थे। निसार अहमद चीमा जो थे वो 33,000 वोट थे उनके, यानी आधे वोट थे। RTS बंद होता है और निसार अहमद चीमा जीत जाते हैं जब दोबारा RTS ऑन होता है। तो मैं आपको और बताता हूं, हम ये कोलाज इसका जो है ना वो देखते हैं जरा। ये नादिया अजीज आप देखें, आई थिंक यही नाम है इनका। ये NA90 47,000 वोट इनके थे और जो नून लीग के थे उनके वोट थे 35,000। ये भी जीत रही थी। ये रात आप नीचे का टाइम देखें तो 9:35 हुए हैं। RTS बंद होता है, रातों रात पूरी लगती है RTS को ठीक होने में, और ये हार जाती हैं और नून लीग का बंदा जीत जाता है। और आपको दिखाता हूं, ये चेक करें, ये NA92 का नतीजा। 45,509 वोट थे तरीके इंसाफ के और नून लीग के थे 31,000 वोट। 14,000 वोटों का फर्क था। अचानक RTS बंद होता है और तरीके इंसाफ ये सीट भी हार जाती है। आगे चलते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक इलाके का बता रहा हूं अभी। NA91 ये चेक करें, ये आपको मैंने 92 का दिखाया, ये अब आपको मैं 91 का दिखाता हूं। 38,232 थे तरीके इंसाफ के वोट और 29,000 थे नून लीग के वोट। 9,000 का डिफरेंस था। RTS ये देखें, रात के 10:58 तक तरीके इंसाफ जीत रही थी। आप मुझे बताएं रात के 10-11 के बाद कौन सी काउंटिंग हुई, कौन सी वोटिंग हुई कि तरीके इंसाफ ये सीट भी हार गई। ठीक है जी, ये चेक करें, ये शाम 8 बजे तक के नताइज थे। तरीके इंसाफ 5,302 वोट लेकर आगे थी। ये 3-3,500 ये जो हैं रांझा साहब, ये आई थिंक उसके फेमस ब्रिगेडियर रांझा के रिश्तेदार हैं। तो असलम खान हमारे साथ मौजूद थे और एक अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम नतीजा आया है। राना सनाउल्लाह खान इलेक्शन हार गए हैं। राना सनाउल्लाह खान कौमी असेंबली के हल्का 106 फैसलाबाद 6 से इलेक्शन हार गए हैं। ये बड़ी खबर है। निसार अहमद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये इलेक्शन जीत लिया है। 44,437 वोट उन्होंने हासिल किए। राना सनाउल्लाह खान ने 43,838 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 1,000 वोट उनके कम हुए। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम बुर्ज गिर गया है फैसलाबाद से। याद रहे कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कोई नतीजा नहीं आया है, मगर बहुत बड़ी खबर है, राना सनाउल्लाह खान हार गए हैं। राना सनाउल्लाह खान ये इलेक्शन हार गए हैं, कम वोटों से हारे हैं, मगर बहरहाल ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और फैसलाबाद के हवाले से जो मुसलसल जीत गए।
ये रिजल्ट देखें, तहरीक इंसाफ की 118 सीटें थी, नून लीग की 43 थी। ठीक है जी, ये रात का टाइम था। नीचे अगर आप देखें तो आगे कौन है, एक सीट पे नून लीग आगे थी, पीटीआई पीछे थी, लेकिन 1 2 3 4 सीटें थी जिसपे तहरीक इंसाफ आगे थी और पीएमएल पीछे थी, पीपीपी पीछे थी, इंडिपेंडेंट 2 जगह पीछे थे। लेकिन 118 सीटें तहरीक इंसाफ की होने के बावजूद और 4 मजीद सीटों पे आगे होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जब खत्म हुआ, सारे रिजल्ट टोटल हुए, तो टोटल उनकी 116 या 117 सीटें थी। और ये मैंने आपको सिर्फ 3-4 और दिखाई हैं। कौन सा झुरलो फिरा था? तो ये हुआ था आरटीएस बंद करके जो एक लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ को इन्होंने जिताया था, जिताया नहीं था। तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, ये जो मैंने आपको बताई हैं, एक आप कर लें, निसार जट, डॉक्टर निसार जट और राना सनाउल्लाह। रात तक डॉक्टर निसार जट जीत रहा था, आरटीएस बंद होने के बाद राना सनाउल्लाह जीत गया। आतिफ खान जो हैं, उनकी सीट जो थी नेशनल असेंबली की, वो प्रोविंशियल तो हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनकी जो नेशनल असेंबली की सीट थी 100 या 200 वोट हैं, 500 से ज्यादा नहीं है जिससे वो हारे हैं, उनको भी हरवाई गई सीट। और ऐसी टोटल मैंने एक बार हिसाब किया था, ये तकरीबन बनती हैं 21 सीट्स, 21 सीटें। अब आप कहेंगे ये 21 सीटों की क्या गेम है? नाज़रीन, ये वही गेम है जिससे शहबाज शरीफ की 173 वोट डलवा के हुकूमत बनवाई गई है। एक वोट ज्यादा, 172 चाहिए होता है, एक वोट ज्यादा। ये एक वोट ज्यादा कैसे? तहरीक इंसाफ की जो जीते सीटें और जो रिजर्व सीट्स होती हैं, अकलियतों की सीट्स होती हैं, वो मिला के बन गई 156। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए चाहिए होती हैं 176। आप 156 में 21 सीटें जो हरवाई गई, जो ये मैं आपको जो बहुत सारी दिखा भी चुका हूं, ये अगर ऐड कर लें तो बन जाती हैं 177। यानी इमरान खान को किसी तादी की जरूरत नहीं पड़ती और वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। इमरान खान को वोट कितने मिलते हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं? 177 या 176। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं उन्हें 176 या 177 वोट पड़े थे। वही 20-21 वोट जो आरटीएस बिठा के छीने गए थे इमरान खान से, वो इमरान खान को इत्तेहादियों के आगे डाल दिया गया, कुर्बानी का बकरा बना के कि इनके मरूने मिन्नत अब तुम्हारी हुकूमत चलेगी। इसके साथ मैं आपको और ऐड कर दूं, क्योंकि मुश्किल फैसले करवाने थे इमरान खान से, क्योंकि मईशत डूब चुकी थी, सब तबाह हो चुका था और कोई और ये कर नहीं सकता था, इसको संभाल नहीं सकता था कश्ती को। इमरान खान इलेक्शन करवाना चाहते थे दोबारा फौरी तौर पे। तो फिर ये हल्क आया और इसने मशवरा दिया या मशवरा भिजवाया इनडायरेक्टली कि कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं, हुकूमत करें, लोग इत्तेहादी आपके साथ होंगे, हुकूमत चलाएं। इमरान खान दोबारा इलेक्शन चाहते थे ताकि क्लियर मेजॉरिटी मिले। अगर एक बंदे को इन्होंने जिताया होता, एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने जिताया होता, वो क्यों कहता कि मैं दोबारा इलेक्शन करवाना चाहता हूं? लेकिन इमरान खान ने उस टाइम ये इजहार किया कि मैं दोबारा इलेक्शन में जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा नहीं, सब ठीक होगा, सब चलेगा, हम आपके साथ हैं, सेम पेज पे, सब कुछ ठीक चलेगा। और इमरान खान को यह लगा कि एहसाब भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि मैं हमेशा ठीक करूंगा, ये एहसाब होने देंगे। आप देख लें, एहसाब होने दिया इन्होंने। ये सब कुछ जिस तरह हुआ है आपके सामने मैंने रखा। तो इतनी बात फिलहाल मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको भी कुछ रिजल्ट दिखाए हैं, मैं और भी तलाश करूं, मुझे और मिल जाएंगे, मैं आपको सबूत और भी दिखा दूंगा। मैंने आपको भी 7, 8, 10 दिखा दिए हैं जिसमें कंफर्म तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, यह हरवाया गया।